गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने एरर पे डिस्कशन कर रहे थे कि त्रुटियों का संयोजन है वो किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने इससे पीछे योगफल और व्यवकलन में त्रुटियों का संयोजन पढ़ा और फिर गुणनफल और भागफल में त्रुटियों का संयोजन पढ़ा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं अल्पतमांक पर। किस पे बात करता हूं? अल्पतमांक पर कि अल्पतमांक होता क्या है। देखिए, अल्पतमांक को कहते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब छोटे से छोटा काउंट। ये अल्पतमांक किसी स्केल के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्केल के लिए। अच्छा, ये स्केल के लिए क्या होता है? तो किसी भी स्केल द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा अंश, छोटे से छोटा अंश, कोई भी स्केल है वो छोटे से छोटा कितना अंश नाप सकता है वो उसका अल्पतमांक होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्केल है और इस स्केल के ऊपर ऐसे लिखा हुआ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ। तो इस स्केल का अल्पतमांक 1 मीटर है। कितना अल्पतमांक है? 1 मीटर। क्यों? क्योंकि ये स्केल 1 मीटर से छोटी क्वांटिटी को नहीं नाप पाता, एक्यूरेट नहीं नाप पाता। ऐसे मान लो यहां लगभग यहां तक है कोई लंबाई, तो आप कहोगे कि लगभग आधा मीटर है। तो लगभग का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अल्पतमांक 1 मीटर है। ठीक है, अब मान लो ये कोई स्केल है जिसमें ये छोटे छोटे खाने हैं, फिर 1 मीटर है, फिर छोटे छोटे खाने हैं, फिर 1 मीटर, 2 मीटर है, फिर छोटे छोटे खाने हैं, फिर 3 मीटर है। और 0 से लेकर के 1 मीटर के बीच में 100 खाने हैं। 0 से लेकर के 1 मीटर के बीच में कितने खाने हैं? 100 खाने। तो एक खाना कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर का। तो इसका अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर हुआ। इसका लिस्ट काउंट 1 मीटर हो गया। ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्केल की बात करूं तो तीसरा स्केल देखिए, ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर ऐसे 10 खाने हैं। ऐसे इधर किन्हीं 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने हैं ऐसे। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने, मतलब ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को भी एक्यूरेट नाप सकता है। तो इसका अल्पतमांक है, इसका लिस्ट काउंट है वो 0.001 मीटर है। यानी ये कहने का मतलब हो गया 1 mm। इसका सेंटीमीटर, इसका अल्पतमांक कितना है? 1 mm। इसका अल्पतमांक है 1 mm। इसका अल्पतमांक है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका अल्पतमांक है 1 मीटर। अब देखिए, अब इसके द्वारा कोई अगर भौतिक राशि नापी गई है, कोई लंबाई अगर नापी गई है, तो उस लंबाई की वैल्यू होगी, जैसे मान लो 2 मीटर है ये लंबाई, एग्जैक्ट 2 मीटर है। कितनी ये लंबाई? एग्जैक्ट 2 मीटर। पहले स्केल के द्वारा ये नापी जाएगी तो इसको लिखा जाएगा 2 मीटर। सुनना ध्यान से, लिखने में भी अलग अलग इसका तरीका है व्यक्त करने का। ठीक है, ये लंबाई एग्जैक्ट 2 मीटर है, 1 mm भी ऊपर नहीं है। फिर भी इन 3 स्केलों से आप अलग अलग इसको नापोगे ना, तो उसको व्यक्त करने का या उसको लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, पहले स्केल से नापा तो आपने लिखा 2 मीटर। ठीक है, दूसरे स्केल से नापोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2.00 मीटर। 2.00 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस लंबाई को, या ये जो मापित मान है, ये मापित मान 1 मीटर अल्पतमांक वाले यंत्र से नापा गया है। और ये जो मापित मान है ना, वो 1 मीटर के 100वें, दशमलव के बाद में 2 जीरो है, यानी 1 मीटर के 100वें भाग वाले अल्पतमांक के द्वारा, मतलब 1 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले यंत्र द्वारा नापा गया है। और अगर मैं तीसरे स्केल से अगर इसी लंबाई को नापूं ना, तो देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा 2.000 मीटर। 2.000 मीटर। ये तीनों स्केल्स के द्वारा नापा गया मान। तो इसमें से सबसे परिशुद्ध मान कौन सा है? लास्ट वाला। वो मान सबसे परिशुद्ध होगा जिसे सबसे कम अल्पतमांक वाले स्केल से नापा जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस मेजरमेंट में, अगर मैं कहूं कि इस मेजरमेंट में त्रुटि कितनी है, तो देखिए इसमें त्रुटि होगी तो या तो 1 मीटर कम या 1 मीटर ज्यादा। तो ये 2 मीटर है तो इसमें त्रुटि होगी 2 ± 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
इसमें जो ये तो हो गया ए और ये हो गया डेल्टा ए, ठीक है। तो अगर मैं प्रतिशत त्रुटि की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, समझना ये इनका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं यहां पे प्रतिशत त्रुटि की बात करूं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की, तो देखे ध्यान से, डेल्टा ए कितना है 1, ए कितना है 2 इंटू 100, यानी इस स्केल में प्रतिशत त्रुटि होगी कम से कम 50%। प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, कम से कम 50%। इस स्केल में प्रतिशत त्रुटि की बात करूं तो इसको लिखा जाएगा 2 प्लस माइनस 0.01 मीटर इसमें त्रुटि हो सकती है। और इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो 0.01 बट्टा 2 इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2, इसमें सिर्फ 0.5% त्रुटि हो सकती है। कितनी त्रुटि हो सकती है, 0.5%। और अगर इसकी बात करें तो इस वैल्यू को लिखा जाएगा 2 प्लस माइनस 0.001, और इसमें प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा ए कितना है 0. हाँ देखिए वैल्यू यही लिखी हुई है, आपको बोला कि इसका मापित मान ये वाला है, इसका मापित मान क्या है, ये वाला है। फिर भी आप इसमें त्रुटिपूर्ण मान ये लिखोगे कि इसमें अगर त्रुटि होगी तो ये वाली हो सकती है। और इससे प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, देखिए 0.001 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 2, दिस इज 0.05%। तो ये 0.05% त्रुटि हुई, इसमें 0.5% त्रुटि हुई, और इसमें 50% त्रुटि हुई। तो ये जो स्केल है जिसका अल्पतमांक सबसे ज्यादा है उसमें त्रुटि भी सबसे ज्यादा है, और जिसका अल्पतमांक सबसे कम है उसमें त्रुटि भी सबसे कम है। बात समझ में आई। तो अल्पतमांक ज्यादा होने से कम होने से त्रुटि कम ज्यादा का फर्क समझ में आया ना। अगर आपको बोला जाए कि एक तार में प्रवाहित धारा, आपको बोला जाए कि एक तार में प्रवाहित धारा, एक तार में प्रवाहित धारा I बराबर 10.00 एम्पियर है, एक तार में प्रवाहित धारा 10.00 एम्पियर है, और उसके सिरों पर जो कोई भी, हालांकि इसको आगे अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो इस धारा में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो धारा में प्रतिशत त्रुटि है, इसको इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर। ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है या ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, एक ही बात है, समझ गए ना। देखिए 0.00 का मतलब है ये दशमलव के बाद में 2 अंकों तक इस वैल्यू को नापा गया है, और दशमलव के बाद में 2 अंकों तक नापा जाता है तो लास्ट अंक होता है वो डाउटफुल होता है, ठीक है। तो त्रुटि इसके अंदर या तो +1 होगी या -1 होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, जिसमें दिया हुआ है कि किसी गोले की त्रिज्या का मापित मान, ये गोले की त्रिज्या का मापित मान ये वाला है। तो गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, देखिए गोले का आयतन हो जाएगा V = 4/3 πr³, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा S = 4 πr², ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं त्रुटि की। तो देखिए कल ही हमने बात की थी, इसका डेल्टा V अपॉन V = 4π/3 में कोई त्रुटि नहीं है, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है तो 2, और ये हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R। अब यहां से देखना है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो यहां से पहले तो डेल्टा V अपॉन V कैलकुलेट कीजिए, तो डेल्टा V अपॉन V = 2 टाइम्स, और डेल्टा R के अंदर त्रुटि कितनी है ±0.5, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड बाई 50, ठीक है। और ये सापेक्षिक त्रुटि होगी। प्रतिशत त्रुटि के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 2 × 0.5 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये 150 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये हो जाएगा 0.2 × 5, दिस इज 1 × 2, दिस इज 2, दिस इज 2%। तो आयतन के अंदर त्रुटि कितनी है 2%,
ठीक है। और अगर त्रिज्या के अंदर प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो 0.5% है ना, 0.5 होगी। कैसे देखते हैं, देखो त्रिज्या के अंदर प्रतिशत त्रुटि कितनी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो डेल्टा आर कितना है 0.5 बट्टा 50 इंटू 100, ठीक है। तो ये देखिए आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहां पे ये 3 आगे आएगा, ये 3 आगे आएगा, ये 3 आगे आएगा और ये हो जाएगा 3%, ठीक है। और यहां से देखिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा और ये कितना आएगा 1%, यानी आपकी जो त्रिज्या के मापन में त्रुटि है वो 1% है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि की बात करूं तो डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ये तो अभी तो समझ में आ गया ना, इसी हिसाब से हो रहा है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। आपको पता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया 1%, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू 1%, दिस इज 2%। तो क्षेत्रफल के अंदर प्रतिशत त्रुटि है 2% और आयतन के अंदर इसकी प्रतिशत त्रुटि है वो है 3%। क्लियर? कब? जब त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी है 1%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। यस, ये आपको दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू, z एक भौतिक राशि है और वो z इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, a क्यूब b की पावर 4 इंटू है ये, इंटू b की पावर 4 a क्यूब b की पावर 4 अपॉन c की पावर 7, ठीक है। और ए बी सी के अंदर प्रतिशत त्रुटियां ये है क्रमशः, तो z के अंदर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, इसके अंदर प्रतिशत त्रुटि देखिए z के अंदर जो त्रुटि हो जाएगी सापेक्षिक त्रुटि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसमें पावर आगे 3 डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, प्लस 4 डेल्टा b अपॉन b प्लस 7 डेल्टा c अपॉन c। देखिए भागफल वाला भी जुड़ेगा। क्लियर? अब यहां से दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अंडरस्टूड है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दो लोगली, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, इधर भी इंटू 100, ठीक है, और प्लस 4 टाइम डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। देखिए अब मैं गुणा कर रहा हूं, बाकी इसके आगे आप इसी को आप मन में प्रतिशत मान लोगे, 100 से गुणा करके सॉल्व करोगे, इतना टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। तो 7 और ये हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ठीक है। अब देखिए डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2%, तो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू b में प्रतिशत त्रुटि 3%, 3 प्लस 7 इंटू c में प्रतिशत त्रुटि 5, कितना हो गया बोलो, 3 दूनी 6 प्लस 12 प्लस 35, 7 पंजे 35, ठीक है, 35 और 6 41, 41 और 12 53, तो 53% इसकी त्रुटि है जेड में। जेड में कितनी त्रुटि है 53%। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ध्यान दें, इसको नोट कर लें और देखिए। आपको बोला जाए कि एक प्रतिरोध है, ठीक है, उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा हुआ है और उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। वोल्ट मीटर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापता है और एमीटर प्रतिरोध से प्रवाहित धारा नापता है। क्लियर? तो आपको ये बोला गया है कि इस एमीटर का जो पाठ्यांक है, एमीटर का पाठ्यांक, प्रतिरोध के बारे में पता नहीं, एमीटर का जो पाठ्यांक है वो I बराबर है 1000 एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है V बराबर वो है 500 वोल्ट। ये
एमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा का मापित मान, और ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक मतलब वोल्टेज का मापित मान, विभवांतर का मापित मान। तो बोला प्रतिरोध के मापन के अंदर इन दोनों वैल्यूज से प्रतिरोध का जो मापन करेंगे उस प्रतिरोध के मापन के अंदर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार R बराबर होता है V अपॉन I, ठीक है। तो यहां से डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इन प्लस डेल्टा I अपॉन I। समझ गए? ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V V के मापन में 0.01, तो 0.01 अपॉन 5 प्लस डेल्टा I, इसमें भी 0.01 ही है, तो 0.01 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये 100 से गुणा करते हैं अंदर, तो ये 0.01 100 से मल्टीप्लाई होगा 1, दिस इज 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10, क्लियर। और 1 अपॉन 5 आपका हो जाएगा 0.2 और 1 अपॉन 10 आपका हो जाएगा 0.1 और दिस इज 0.3%, 0.3%, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू की बात करें तो देखिए R पहले तो इस वैल्यू से R बराबर क्या आ रहा है, R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। V कितना है? V आपका है 5 और I आपका कितना है? I आपका है 10, तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 0.5 ओम, 0.5 ओम। और आपका डेल्टा R कितना है? डेल्टा R देखिए डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 दैट इज 0.3, ठीक है। तो यहां से डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 100, ये 100 इधर जाएगा, तो यहां से डेल्टा R इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 100 इंटू R उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पे R कितना है? 0.5, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 0.3 इंटू 0.5 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आप देखें, ये 1.10 और लट गया, 1.10 और हट गया, तो ये कितना हो गया? 15/40 है, तो ये हो जाएगा 0.0015, 0.0015, ठीक है। तो R की वैल्यू हो जाएगी R प्लस माइनस डेल्टा R, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास 0.5 और डेल्टा R की वैल्यू आपके पास 0.0015, क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी प्रतिरोध का जो त्रुटिपूर्ण मान है उसको व्यक्त कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, यस एक बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए किसी सरल लोलक के धागे की लंबाई 1 mm अल्पतमांक, ये अल्पतमांक है, 1 mm मतलब आपका अल्पतमांक हो गया, इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.001 मीटर, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, क्लियर। 1 mm अल्पतमांक वाले स्केल से मापने पर 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है? लंबाई। तो इसकी जो टोटल जो लंबाई होगी L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू L कितना 20 और प्लस माइनस जो त्रुटि है सेंटीमीटर के अंदर जो अल्पतमांक है उतनी त्रुटि होगी, तो अल्पतमांक कितना 0.01, तो 0.01 ये सेंटीमीटर के अंदर इसका क्या हो जाएगा? L, ठीक है। तथा सरल लोलक के 20 दोलनों में लगा समय 80 सेकेंड है। हेलो, सरल लोलक के 20 दोलनों में लगा समय 80 सेकेंड है। अच्छा, आपको पता है 20 दोलनों में लगा समय 80 सेकेंड है, तो एक दोलन में लगा समय कितना होगा? तो यहां पे ध्यान देना, n दोलनों में लगा समय अगर t सेकेंड है, देखना थोड़ा,
मैं अगर यहां पे बात करूं कि n दोलनों में लगा समय t सेकंड है, तो एक दोलन में लगा समय t/n होगा। इसको हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। एक दोलन में, यानी पेंडुलम है वो एक बार इधर जाकर के वापस इधर आएगा, तो इसको एक दोलन कहते हैं, और एक दोलन में लगा समय इसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो आवर्तकाल t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर 20 दोलनों में लगा समय कितना है, 80 सेकेंड है। 20 दोलनों में लगा समय कितना है, 80 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 80/20। तो आपका कितना आ गया, ये 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड इसका अल्पतमांक है। लेकिन अल्पतमांक भी किस घड़ी से नापते हैं, इस समय नापने वाली घड़ी का अल्पतमांक 0.2 सेकेंड है। आपको पता है 80 सेकेंड के मापन के अंदर 0.2 की त्रुटि हुई। 80 सेकेंड के मापन के अंदर कितनी त्रुटि हुई है, 0.2 की। यानी n दोलनों के मापन में, n दोलनों के मापन में डेल्टा t की त्रुटि हुई है। n दोलनों के मापन में त्रुटि कितनी हुई है, डेल्टा t की। तो एक दोलन के मापन में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा t/n। दिस इज डेल्टा t। समझ में आ गया। यानी आपको जो दिया हुआ समय है ना, वो टोटल समय t प्लस माइनस डेल्टा t है। t प्लस माइनस, सुनना, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है। t प्लस माइनस डेल्टा t है, ये आपके पास टोटल समय है। क्लियर। t कितना है आपका 80 सेकंड, और डेल्टा t कितना है, पूरे जब 80 सेकंड नापे थे ना, तो उसके मापन में त्रुटि जो यंत्र है उसके अल्पतमांक के बराबर होगी। तो त्रुटि कितनी है, 0.2 सेकंड। ठीक है, तो इसमें मैं n का भाग दे दूं तो t/n प्लस माइनस डेल्टा t/n। अब t/n क्या है, एक आवर्तकाल, प्लस माइनस डेल्टा t/n क्या है, एक आवर्तकाल के अंदर त्रुटि। समझ गए। अब बताओ यहां से t/n कितना है आपका, t/n, t कितना है, टोटल t 20, n कितना है, नहीं टोटल t 80, और n कितना है। अच्छा, यहां पे फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा t/t, देखिए अच्छा, इसको यहां तक छोड़ें और फिर आगे पूछा क्या है उस पर बात करें। तो ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, वो उधर समझा दी मैंने। एक सेकेंड, यस, वन सेकेंड। यस, अब देखें आपको दिया हुआ है ये चीज, और ये चीज परमानेंट सेव होगी। अपन पीछे चलते हैं वापस, एक सेकंड, ये डाटा आप याद रखना। यस, अपन यहां सॉल्व करेंगे। देखिए इस स्क्रीन पे आप कुछ मत, ये स्क्रीन वैसी है, ठीक है, नॉर्मल है, आप उसी क्वेश्चन पे देखना। क्लियर। अब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखना। आपको दिया हुआ है L प्लस माइनस डेल्टा L, L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू कितना है बताइए। एक सेकंड, मैं वहां जा रहा हूं। यस, एक सरल लोलक, 1 mm अल्पतमांक, और इससे कितना नापा, 20 सेंटीमीटर। 1 mm सेंटीमीटर में कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे 20 सेंटीमीटर नापा, तो क्या लिखूंगा बोलो, ये लिखा हुआ है ना आपके पास, 20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये तो हो गया आपका L की बात। ठीक है, अब देखिए
अब आपने वहां पे देखा कि t प्लस माइनस डेल्टा t था, t प्लस माइनस डेल्टा t इसमें, और ये भी कितना था पता है, t कितना है 80 और प्लस माइनस डेल्टा t कितना है 0.2। देख लें एक बार फिर से, ये देखिए पूरा समय 80 सेकंड और इसका अल्पतमांक 2.2 सेकंड है, तो इसके अंदर जो त्रुटि होगी वो 0.2 सेकंड होगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा ये वाला सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर n का भाग दे देता हूं, तो t अपॉन n प्लस माइनस डेल्टा t अपॉन n, n क्या है दोनों की संख्या, दिस इज इक्वल टू 80 बट्टा n, n कितना 20 प्लस माइनस 0.2 बट्टा n, 20 दोनों में। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होगा बिकॉज सापेक्षिक त्रुटि है ये। क्लियर? और अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये t अपॉन n दैट इज कैपिटल T प्लस माइनस डेल्टा t, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड, ये भी सेकेंड, n का ही भाग दिया। क्लियर? अब आगे पूछा क्या वो देखो, हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। किसके मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है? गुरुत्वीय त्वरण के मापन में। तो आपको पता है कि एक पेंडुलम है ये, और ये इसकी लंबाई l है, यहां एक छोटा सा द्रव्यमान है और उसको ऐसे दोलन करवा रहे हैं ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, तो इसका आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। क्लियर? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी होता है। ठीक है, आपको पूछा जी के मापन में त्रुटि। देखिए ऐसे फॉर्मूले के अंदर आपको बाकी सभी राशियों में, देखिए यहां एल में त्रुटि दी हुई है, टी में त्रुटि दी हुई है, बाकी सभी राशियों में त्रुटि दी हुई हो और किसी एक राशि के अंदर त्रुटि पूछी जाए तो उस केस में आप सबसे पहले उस फॉर्मूले को, वो जो अज्ञात राशि जिसके अंदर पूछा है उसके बराबर लाओगे उस पूरे फॉर्मूले को। तो आप क्या करोगे, इस जी के बराबर इस पूरे फॉर्मूले को लाने के लिए पहले इसका स्क्वायर करो, दैट इज टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर, इधर टी स्क्वायर और इधर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, जी इधर ले लो, तो यहां से जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, और जी के अंदर त्रुटि डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर में कोई त्रुटि नहीं है, ध्यान देना 4 पाई कांस्टेंट है तो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और इधर एल में त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 स्क्वायर है तो 2 और डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं डेल्टा जी अपॉन जी, तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल कितना है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा टी है 0.01 है यहां पे भी। ठीक है, तो 0.01 अपॉन 4, 0.01 अपॉन 4। क्लियर? अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सापेक्षिक त्रुटि की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां से देखिए 0.01 अपॉन 20 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 अपॉन 2। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, सॉरी ये क्या कितना हो जाएगा, 100 से गुणा किया तो 1 अपॉन 20 और ये हो जाएगा प्लस 100 को गुणा किया तो 1/2। ठीक है, और 1 अपॉन 20 दिस इज 0.001
0.05 और 1/2 दिस इज 0.5। तो 0.05 एंड 0.5 आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.55%। ये आपके पास इसके अंदर डेल्टा G/G यानी गुरुत्वीय त्वरण के अंदर प्रतिशत त्रुटि आ गई। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन इस हेडिंग का नहीं है, ये क्वेश्चन उसका है। क्लियर? बीच में बोर्ड बंद हो गया था तो वो चीज़ें सेव कर दी थी मैंने, तो वहाँ उसको एडिट नहीं किया। क्लियर? तो त्रुटि का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो त्रुटियों से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन मिले कहीं वो आप सॉल्व करते जाएं। क्लियर?